नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एनआरआईज़ को इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले हम ये देख लेते हैं कि एनआरआई कौन व्यक्ति हो सकता है। जो भारतीय नागरिक है, अगर वो विदेश में रह रहे हैं और उनके पास इंडिया का पासपोर्ट है और वो कम से कम 182 दिन तक फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, तो वो एनआरआई ट्रीट किए जाएंगे। या वो एक महीना, 2 महीने या 3 महीने अलग अलग तरह से भी रह सकते हैं और एक साल में टोटल 182 दिन अगर वो बाहर फॉरेन में रहते हैं तो वो एनआरआई ट्रीट होंगे। तो चलिए जानते हैं एनआरआईज़ को इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस परचेज करने के 5 बड़े फ़ायदे। पहला फ़ायदा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हो, कनाडा हो, जापान हो, उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, जो कि 1% से लेके 1.5% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं। और इस कंडीशन में वहाँ रहने वाले एनआरआईज़ को इतने कम ब्याज पे ही अपना पैसा बैंकों में जमा करवाना पड़ता है। और दूसरी तरफ इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ है और आप यहाँ पे एलआईसी से 5 से लेके 6% तक ब्याज ले सकते हैं, और वो भी एलआईसी ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट गारंटी के साथ, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सॉवरेन गारंटी है, इसलिए उनके यहाँ पे फंड्स बिल्कुल सेफ़ हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के प्रीमियम अदर डेवलप्ड कंपनीज़ के प्रीमियम से बहुत कम है। इस तरह वो कम पैसे दे के कम प्रीमियम में ही ज़्यादा रिस्क कवर ले सकते हैं। तीसरा फ़ायदा है रिपेट्रिएशन ऑफ फंड्स। इसका मतलब है, अगर आप अपने एनआरई अकाउंट से प्रीमियम पे करते हैं और आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी एनआरई अकाउंट में ही क्रेडिट होगी और आप इस तरह अपने एनआरई अकाउंट के फंड्स को अपने विदेश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आपकी एलआईसी की मैच्योरिटी आपके एनआरओ अकाउंट में भी आती है तो फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की $1 मिलियन स्कीम के अंतर्गत अपनी मैच्योरिटी को विदेश में ले जा सकते हैं। चौथा फ़ायदा है, अगर आप अपना एलआईसी का प्रीमियम अपने एनआरई अकाउंट से देते हैं तो उस केस में आपको जीएसटी का प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा और वो आपको माफ़ होगा, जो कि टर्म इंश्योरेंस पर 18% चार्ज होता है और बाकी इंडोमेंट प्लान पर पहले साल 4.5% और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड 2.25% के हिसाब से लगता है, जो कि आपको लंबे समय तक देना होता है। वो आपको माफ़ हो जाएगा, वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा फ़ायदा है टैक्स रिबेट का। आप इसमें जो भी अपना लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम 1.5 लाख रुपया पर एनम तक का देंगे, वो सेक्शन अंडर 80C के अंतर्गत टैक्स एग्जम्प्टेड है और आपकी मैच्योरिटी अंडर सेक्शन 1010D भी टैक्स एग्जम्प्टेड है और उस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और उसके अलावा आपकी जो इनकम इंडिया में आपने इन पॉलिसीज़ पर मैच्योरिटी पर अर्न की है, उसके ऊपर आपको बाहर फॉरेन कंट्रीज़ पर टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भारतीय इंश्योरेंस कंपनियों ने जो भी लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वो भारतीय संस्कृति और आपके रीति रिवाजों के मुताबिक बनाए हैं। जैसे आपके बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी और आपके माता पिता की रिटायरमेंट लाइफ की जिम्मेदारी भी वो कंपनियां समझती हैं कि वो आपकी हैं, और इसके लिए उन्होंने ये इन्हीं ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं। इस तरह आप विदेशों में कमाए हुए पैसे से छोटी छोटी बचत करके इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि ये आपकी छोटी छोटी की गई बचत कैसे रंग लाती है। बहुत जल्दी इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की बनने जा रहा है और आपको भी इसमें भागीदार बनना चाहिए और अपना कंट्रीब्यूशन डालकर इसमें सहयोग करना चाहिए। ये थे 5 बड़े फ़ायदे जो कि एनआरआईज़ इंडिया में इन्वेस्ट करके ले सकते हैं। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें
ताकि जब भी मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो नेक्स्ट डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको पहुंच जाए। अंत में अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी।